आज का हमारा टॉपिक है सिग्मा बॉन्ड में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड भी मैंने आपको थोड़ा सा करवा दिया था बेटा। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसे हुई थी? अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इस तरह से ओवरलैपिंग हुई थी, हेड टू हेड, एंड टू एंड। लेकिन पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसे होती है? साइड वाइज होती है, इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, साइड से। ठीक है, तो इतना मैंने आपको डिस्कस पूरा करवा दिया था। सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट हो गया था, पाई बॉन्ड आपको समझा दिया था ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है। तो अब उसके बाद आगे आज हम टॉपिक करेंगे एग्जांपल्स हम करते हैं पाई बॉन्ड के। तो आज का टॉपिक है एग्जांपल्स फॉर द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। किसी बच्चे को कहीं भी डाउट हो बेटा, हमेशा की तरह प्लीज रेज योर हैंड। तो एग्जांपल आप देखिए, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ O2 मॉलिक्यूल का। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो अब आप देखिए O2 मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा। हमने ऑक्सीजन एटम लिया O। ठीक है, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी वो आप सबको आती है, 1s2 2s2 2p4। हो गया ना 8। बेटा कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाए, मैं लास्ट तक चेक करूंगी कितने बच्चे क्लास छोड़ के गए हैं, फिर उनके पेरेंट्स के पास में कॉल करूंगी। तो सभी सिंसियरली बैठ के पढ़ेंगे। 1s2 2s2 2p4, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई। इसकी पी सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मैं आपको ये कहूं कि इस 2p4 को आप लोग खोल के लिखें। तो जब आप 2p4 को खोल के लिखोगे तो ये आपको पता ही है, पी सब शेल जो आपकी है, इट कंटेन 3 ऑर्बिटल्स। वो 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं? 2px 2py और 2pz। टोटल यहाँ p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है px में 2 आएंगे, py और pz में एक आएगा। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को बता रखा है बेटा कि जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या होती है। तो ये आप सबको पता है, जो आपकी हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो ही ओवरलैपिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो px है, ये तो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है, तो ओवरलैपिंग सिर्फ कौन करेगा? पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल करेगा। ओवरलैपिंग यहाँ पे होगी पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल की। ठीक है, तो पी वाई ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, पी जेड ऑर्बिटल हाफ फील्ड है। अब ये मैंने आपको समझाया था, जो आपका पी जेड है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन ही करता है, वो कभी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता। और जो आपका पी एक्स और पी वाई है, ये हमेशा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पी एक्स और जो ये पी वाई है, पी वाई से तो बनेगा पाई बॉन्ड, मतलब पी वाई तो आपका लिटरली ओवरलैप करेगा। लेकिन जो आपका पी जेड है, ये ओवरलैप करेगा अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसका मीनिंग पी जेड में यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। पी जेड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और पी वाई यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा। तो मैंने आपको ये सारी कंडीशन समझा दी थी पहले ही कि पी एक्स और पी वाई हमेशा लिटरली ही ओवरलैप करते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन ही करते हैं, और पी जेड सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, इसका मीनिंग है यहाँ पे 2 बॉन्ड आएंगे, जिसमें से एक बॉन्ड सिग्मा बनेगा और एक बॉन्ड आपका पाई बनेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे समझाऊं इस टॉपिक को। तो देखिए आप ध्यान से, ये है आपकी पी सब शेल। पी सब शेल में क्या है, इसकी पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी वाई में 1 है, पी जेड में 1 है। तो पहले इसका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, तो सबसे पहले इसका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम आप लोग देखिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, px है, px तो आपका फुल्ली फील्ड है, बेशक बनाओ मत बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं तीनों बना लिए, मान लो ये हो गया मेरा pz, ये मेरा pz मान लिया, तो दैट इसको मैंने py मान लिया। ठीक है, और इस वाले को मैंने px मान लिया। अब जो ये px है, px में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, px तो फुल्ली फिल्ड है। अब py और pz को देखो बेटा, py में 1 इलेक्ट्रॉन है और pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों आपकी ओवरलैपिंग शो करेंगे। तो ये मैंने पहला लिया ऑक्सीजन एटम, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है
एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। आज बेटा मैं आपकी बिल्कुल लास्ट में अटेंडेंस लूंगी, बता रही हूं। जब टाइम ओवर होने वाला होगा उससे 1 या 2 मिनट पहले मैं आपकी अटेंडेंस लूंगी और फिर वही अटेंडेंस आपकी मैं आज मार्क करूंगी। तो कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, तुम्हारे याद से ये अटेंडेंस मानी जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल लिया पहले ऑक्सीजन एटम का, प्लस में अब हम लेते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे ऑक्सीजन एटम का। तो सेम जैसे मैंने ये बनाया एज इट इज एक और यहाँ पे बना देती हूँ। एक और हमने यहाँ पे बना लिया। ठीक है बेटा, आपकी मर्जी है, आप किसी को कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, चाहे तो आपने एक्सिस दिखा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इनको हमने अलग अलग नाम दे दिए। ये फिर से मैंने पीजेड मान लिया, इसको मैंने फिर से पी वाई मान लिया और इसे मैंने फिर से पी एक्स मान लिया। अब ये आपको पता है पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो भी मैंने पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, पी वाई में एक ही है, पी जेड में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो पी वाई और पी जेड में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बाकी जो आपका पी एक्स है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो इसके लिए भी मैं क्या लिखूं बोलो, यहां आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड ऑक्सीजन एटम। वो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का था, ये सेकेंड ऑक्सीजन एटम का हो गया, ठीक है। ओके बेटा, इतना आपको समझ में आ गया। अब जब दोनों ये ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़ेंगे तो ओवरलैपिंग होके ऑक्सीजन मोलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। भाई O प्लस O से क्या बनेगा, O2 बनेगा ना। तो ये आपका पहला ऑक्सीजन एटम का ऑर्बिटल डायग्राम है, ये आपका दूसरा ऑक्सीजन एटम का ऑर्बिटल डायग्राम है। अब जब इन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तभी तो फॉर्मेशन होगी वहां पे ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल की। तो अब आप देखिए यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होगी, ठीक है। समझाऊं बेटा, ध्यान से देखिएगा। ओवरलैपिंग किस किस के बीच में होती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल में। और बेटा एक कंडीशन और भी है ओवरलैपिंग की, पीजेड से ही ओवरलैप करता है, पीएक्स से ही करता है और पीवाई से ही करता है, ठीक है। सेम एक्सिस के ऑर्बिटल ही आपस में ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पीएक्स पीवाई से ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ पर पीएक्स तो दोनों के फुल्ली फील्ड है, तो पीएक्स तो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, तो कौन करेगा, पीवाई एंड पी जेड करेगा, ठीक है बेटा। तो अब देखिए उनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी। आप 1-2 सेकंड ये बना लो। तो भाई अब देखिए इसके ओवरलैपिंग डायग्राम कैसे बनेगा, यहां बना रही हूँ बेटा मैं, थोड़ा सा स्पेस कम है, ध्यान से देखिएगा। इसका पीजेड इसके पीजेड से ओवरलैप करेगा, तो बना देती हूँ कैसे। ये पहले का पीजेड, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है, यहीं से शुरू करती हूँ बेटा। ये पहले का पीजेड हो गया, ये दूसरे का पीजेड हो गया, ठीक है। ये भी पीजेड है, मैंने लिख दिया, ये भी पीजेड है। अब आप खुद देखिए, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पीजेड में था और एक इलेक्ट्रॉन इसके पीजेड में था, ये दोनों इस तरह से ओवरलैप हुए हैं ना। ये कौन सी ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो यहाँ बीच में अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, आपको समझ में आ गया होगा 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, एक इस पीजेड का और एक इस पीजेड का, हो गया। तो बीच में आपके आए 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये बॉन्डिंग कौन सी हुई, ओवरलैपिंग कौन सी हुई, हेड टू हेड। तो ये बॉन्ड आपका कौन सा बना, सिग्मा। मैं लिख देती हूँ चलो यहाँ कि भाई मेरा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है। अब आप बताइए ओवरलैपिंग किसकी होगी, पी वाई की होगी, पीएक्स की। पीएक्स तो करेगा ही नहीं ओवरलैपिंग। तो अब मैं दोनों की पी वाई वाली लो बनाती हूँ, देखिए ध्यान से।
ये मेरा इसका पी वाई है, लोब्स बेटा इक्वल साइज की बनाया करो, ये इसका पी वाई है, ठीक है। नीचे मैंने यहाँ लिख दिया भाई, ये भी पी वाई है और ये भी पी वाई है, ओके। दोनों के पी वाई में एक एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, ठीक है। तो दोनों के पी वाई आपस में ओवरलैप करेंगे, कैसे ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। तो अब मैं इनके यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग दिखा देती हूँ इस तरीके से। बेटा ये लोब में इलेक्ट्रॉन थे, ये लोब भरी हुई है और ये लोब इसकी वैकेंट है, बट ओवरलैप तो ये भी करेंगे। तो ये ओवरलैपिंग कैसे हुई, इस तरीके से हुई, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई। और साइड वाइज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब दोनों का क्या बच गया, पी एक्स बच गया। अब आप पी एक्स को चाहे बनाओ चाहे मत बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है। पी एक्स को बेशक आप लोग ना बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोबारा आप लोगों को रिमाइंड करवा रही हूँ, अटेंडेंस आपकी मैं 8:38 पे लूंगी। उस टाइम कितने बच्चे होंगे वो मैं काउंट करूंगी, तो कोई बच्चा क्लास को छोड़ के ना जाए, ठीक है बेटा। अदरवाइज आप लोगों की क्लास होते आपके पास फोन आएगा, फिर पेरेंट से बात होगी। देखिए ध्यान से, तो ये आपका ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, ओके बेटा। आपको ये समझ में आया, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको O2 मॉलिक्यूल का ओवरलैपिंग डायग्राम समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। और अगर ये आपको समझ में आ गया है, प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके बेटा, प्रीतम समझ में नहीं आया बेटा? अमित कुछ कंफ्यूजन है बेटा? अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो रिकॉर्डिंग दोबारा देखना आप सभी, ठीक है। और अपनी बुक्स खोल लो आप लोग, बुक में चैप्टर 4 चल रहा है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 के 25 पेज को मैं करवा रही हूँ। 24-25 पेज आपकी बुक का होगा, इसके आसपास का पेज एक आध पेज आगे पीछे हो सकता है आपकी बुक्स में। तो वहां पर ये टॉपिक चल रहा है। तो और एक और बात, इनको फेयर नोटबुक में पेंसिल से ड्रॉ करना। अगर आप लोगों से प्रॉपरली नहीं होता है तो नोटबुक खराब मत करना, पेंसिल से आप इनको ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोर्ड से देखने में, तो बुक में आपको एज इट इज ये दे रखे हैं, वहां से आप ओवरलैपिंग डायग्राम बना सकते हो। तो ये हमारा बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ओवरलैपिंग डायग्राम हुआ। तो अब इसके बाद आप ये देखिए, मैं एक छोटी सी बात और आपको यहाँ समझा देती हूँ। ये पहला ऑक्सीजन एटम था, ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है। टोटल यहाँ पर 2 बॉन्ड बने हैं, आपने खुद देखा ना बेटा, यहाँ पे 2 ही तो बॉन्ड बना। एक तो पीजेड और पीजेड का इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करा था यहाँ पे लोब, एक आपकी पी वाई और पी वाई की लोब ने ओवरलैपिंग की थी। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड तो यहाँ बन गया, और इन 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड यहाँ बन गया। तो टोटल यहाँ पर 2 बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड बने। और बेटा ये आप लोगों को पता होना चाहिए, डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक आपका होगा सिग्मा बॉन्ड और एक आपका होगा पाई बॉन्ड, ठीक है। कर लेंगे बेटा। तो ये आपकी फॉर्मेशन हुई O2 मॉलिक्यूल की, ओके। चलिए अब इसके बाद एक एग्जांपल और हम यहाँ पे करेंगे, और इस बार हमारा एग्जांपल होगा N2 मॉलिक्यूल का। इसको मैं रब कर देती हूँ, आप लोगों का हो गया होगा। देखिए बेटा ध्यान से आगे, नेक्स्ट है हमारा N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब हम यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको पता है N2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होगी, जब 2 नाइट्रोजन एटम आपस में जुड़ेंगे N+N, तो उससे क्या बनता है N2। उससे क्या बनता है बेटा, N2 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, जो N2 है, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आज मैं आपको समझाती हूँ ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो पहला काम आपका सेम है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 7। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई नाइट्रोजन की,
1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब आप ये देखिए P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो 2p3 को डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, मैं यू लिख लू 2px 2py 2pz, ठीक है। और टोटल P में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। 2px1 2py1 एंड 2pz1, ठीक है। ये आप लोग समझ गए इतना। तो अब आप देख रहे हो इस बार तो px py और pz तीनों ही हाफ फील्ड है। अब अगर तीनों ही हाफ फील्ड है इसका मतलब तीनों ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों हाफ फील्ड है। अब ये आपको पता है जो px और py है ये दोनों तो हमेशा ही क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड, तो ये तो पाई बॉन्ड ही बनाएंगे। और pz क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। इसका मीनिंग pz को आपको ओवरलैप करवाना है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, और जो आपका px और py है इसकी आपको ओवरलैपिंग करवानी है साइड वाइज, ठीक है बेटा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल स्लो में आपको पढ़ा रही हूँ ये टॉपिक। तो अब आप देखिए, अब हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। करवाऊं, देखिए बेटा ध्यान से। इस बार थोड़ा एटॉमिक ऑर्बिटल छोटे बनाऊंगी, मॉलिक्यूलर फिर बड़ा बन जाएगा। साथ साथ आप लोग ड्रॉ करें, सभी लोब्स आपकी इक्वल साइज की हो, ये आप ध्यान रखिए। इस तरीके से आप लोग बना ले बेटा, px py और pz। इसको मैंने pz का नाम दे दिया, ठीक है बेटा। ये तीन अलग अलग एक्सिस पे तीन आपके यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी है, ओके। अब आप देख सकते हो इसको मैंने क्या नाम दिया बेटा, क्योंकि इसको आपको ओवरलैप करवाना है किस तरीके से, साइड वाइज। इसको आपको ओवरलैप करवाना है pz वाले को, इसको मैं नाम दूंगी यहाँ पे pz का। इनमें आपकी मर्जी है, किसी एक को px का नाम दे दो और किसी एक को py का नाम दे दो, ठीक है। क्योंकि आपको pz को कैसे ओवरलैप करवाना है, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप करवाना है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से कर लोगे आप। अब ये अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, इट इज द फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज द फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब ऐसा ही आप यहाँ पे तो दो नाइट्रोजन एटम जुड़ेंगे तब एक मॉलिक्यूल बनेगा ना, तो सेम अब यहाँ दूसरा नाइट्रोजन एटम लोगे तो प्लस में अब मैं क्या करूं, जो मैंने ये बनाया एज इट इज एक और यहाँ पे बना दूं। अब आप चाहे तो इनमें इलेक्ट्रॉन भी दिखा सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन आपका pz में है, एक इलेक्ट्रॉन आपका py में है, और एक इलेक्ट्रॉन आपका px में है। ये तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। तो अब आप आगे देखिए नेक्स्ट टर्म कैसे करें, एक और मैं यहाँ पे बना लू, सेम एज इट इज आपको फॉलो करना है। ये pz हमारा हो गया बेटा, कहीं भी डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। ये आपका px हो गया और ये आपका py हो गया। तीनों में फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा देती हूँ, 1 2 3 हो गया। अब चलो इनकी ओवरलैपिंग करते हैं आपस में और फिर हम देखते हैं किस तरह से N2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो मैंने आपको सारा कंसेप्ट समझा रखा है। px और py यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, pz यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो बेटा मैंने pz की ओवरलैपिंग इस तरीके से कराई कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सके। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट इज द सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज द सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम। वो फर्स्ट था और ये आपका है सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज द सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब इन दोनों की आपस में ओवरलैपिंग करें। तो बेटा आप लोग मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको रब कर दूं, आपको इतना समझ में आ गया, प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। मैं इन दोनों को रब कर दूं ताकि मेरा प्रॉपर बन सके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा बाकी बच्चों ने ये कर लिया इतना, बताइए, वेरी गुड। तो बेटा अब थोड़ा सा ना मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको रब कर रही हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, ठीक है। और अब मैं यहाँ आपको ओवरलैपिंग करके दिखाऊंगी कैसे बनेगा यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। तो इसको मैं रब कर देती हूँ अब। और अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो आप लोग खुद से ओवरलैपिंग डायग्राम बनाएं। मुझे ये बताओ, आप लोग खुद से ओवरलैपिंग डायग्राम इसका बनाना चाहोगे?
प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। क्या आप लोग खुद से इसका बनाना चाहोगे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम? शायद कोई नहीं बनाना चाहता। हर्षिता, ऋतिक, ठीक है, तो बेटा मैं करवा देती हूँ। देखिए आप लोग अब कैसे इसका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगा। पहले पीजेड पीजेड को जोड़े ताकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो देखिए आप अब यहाँ प्रॉपर बन पाएगा पूरा स्पेस हमारे पास। ये पहले ऑर्बिटल की पीजेड लो हुई, इससे ओवरलैपिंग हमने कर दी दूसरे ऑर्बिटल की पीजेड लो की। आया समझ में? इसके बीच में मैंने ये दिखा दिए दो इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका पीजेड था और ये भी आपका पी जेड। तो ये बीच में बॉन्ड कैसा बना? सिग्मा। तो बीच में ये बॉन्ड कैसा बना? सिग्मा बना, क्योंकि यहाँ पे आपकी ओवरलैपिंग हुई है अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। चलो अब पी एक्स और पी वाई की बात करते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही सेम मैं एक और यहाँ बना लू। लोब्स आपकी इक्वल साइज की होनी चाहिए बेटा। बना लिया। अब इनको नेम दे देते हैं। मैंने इसको भी नाम दिया पी एक्स का और मैं इसको भी नाम दे देती हूँ पी एक्स का। ठीक है, हो गया बेटा। अब आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस पी एक्स में है और एक इलेक्ट्रॉन इस पी एक्स में है। ये वाली दोनों लोब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी ओवरलैपिंग इस तरीके से होगी साइड से। ठीक है, तो एक आपकी ओवरलैपिंग ये होगी यहाँ साइड वाइज। अब ओवरलैप तो ये लोग भी करेगी ना बेटा, बॉन्ड नहीं बनेगा, बस आपस में सिर्फ लिपटेंगे, ओवरलैप करेगी। बॉन्ड तो यहाँ बढ़ रहा है पाई बॉन्ड। इतना समझ में आ गया? ये पी एक्स का हो गया। चलिए अब हम यहाँ बात कर लेते हैं पी वाई की। तो अब मैं दोनों की पी वाई वाली लोब और बनाऊं। ये मेरी इसकी पी वाई की लोब होगी, ये इसकी दूसरी बना देती हूँ इस साइड। इसकी पी वाई की लोब में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये मेरी दूसरे की पी वाई लोब होगी इस तरीके से। यहां मैं लिख देती हूँ भाई ये पी वाई है, ये भी पी वाई है। ओके, ठीक है, तो अब आप देखिए पी वाई ओवरलैपिंग करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ पर आप देखिए ये लोग खाली है। तो ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी वो आपको पता है। यहाँ पर भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो कर दे बेटा, इस पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन, इस पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपकी ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये खाली लोग भी आपस में ओवरलैप तो करेगी ना। हो गया। तो आपने क्या देखा, दो बॉन्ड यहाँ पर ये बने बेटा, दो इलेक्ट्रॉन तो ये था, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना, फिर पी एक्स और पी एक्स में एक पाई बॉन्ड बना, और फिर पी वाई और पी वाई में एक पाई बॉन्ड बना। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि एन और एन में कैसा बॉन्ड है, टोटल ट्रिपल। यहाँ पर तीन बॉन्ड बने ना बेटा, कैसा बॉन्ड आया? ट्रिपल बॉन्ड आया। और ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आपका है सिग्मा और दो बॉन्ड है आपके पाई। ये बॉन्ड हो गया सिग्मा और ये दोनों आपके हो गए पाई। ठीक है, तो बेटा ये आपको समझ में आया ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। यहां आप लोग लिख लें, इट इज द मोलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज द मोलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2 मॉलिक्यूल। आया बेटा आपको ये समझ में? शो मी योर थंब इंप्रेशन। अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। कोई भी डाउट आप लोगों को है प्लीज रेज योर हैंड। बेटा हेजिटेशन की कोई बात नहीं हो, जिसको जहां भी समझ में नहीं आता है पूछो, बार बार पूछो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, तभी कनेक्टिविटी बनेगी हमारे बीच में। कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। तो ये बेटा मैंने आपको पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन बताई, ओवरलैपिंग कैसे होती है। तो मैंने आपको ये पूरा समझा दिया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में किस किस तरह से ओवरलैपिंग होती है। तो अब बस टॉपिक एंडिंग की तरफ आ रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंस, हम पढ़ेंगे बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, क्या क्या डिफरेंसेस है। तो इसको मैं रब कर देती हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों का बन गया होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे। अब हम डिफरेंसेस करेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में।
अब बेटा डिफरेंस की लाइन आप लगा लो, सिग्मा बॉन्ड, ओके, और दूसरा आपका हुआ पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब हम यहाँ पे डिफरेंस डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में, ठीक है। देखिए ध्यान से, पहला डिफरेंस बेटा, सिग्मा बॉन्ड जो है इसमें ओवरलैपिंग होती है अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है, साइड वाइज। पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसे होती है, साइड वाइज होती है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में इस तरीके से होगी, पाई में इस तरीके से, आप लोग समझ गए होंगे पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट आप देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इसमें ओवरलैपिंग एस और एस में भी हो सकती है और एस और पी जेड में भी, ठीक है। लिख सकती है यहाँ पे आप ओवरलैपिंग इन बिटवीन एस और एस, एस और पी एंड पी और पी। बेटा मैंने तुम्हें करवाई थी ना 3 टाइप सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग की, एस और एस में, एस और पी में, और थर्ड हमारा था पी एंड पी में, ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पॉइंट, पाई बॉन्ड की मैं बात करूंगी तो ओवरलैपिंग सिर्फ किस में होगी, ओवरलैपिंग अलोंग पी एंड पी, बस एक ही ओवरलैपिंग होती है पाई बॉन्ड में, किसमें, पी और पी में, ठीक है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में 3 तरह से ओवरलैपिंग होने के चांसेस है, एस और एस में, एस और पी में, और पी एंड पी में। अब अगला पॉइंट, यहाँ पर सिर्फ पी जेड ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ठीक है। चाहे एसओपी की बात हो चाहे पी एंड पी की बात हो, सिर्फ पी जेड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। लेकिन इस केस में क्या है, पीएक्स और पीएक्स में ओवरलैपिंग होगी और पी वाई और पी वाई में ओवरलैपिंग होगी। मतलब जो आपका पी जेड है वो कभी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। अब बेटा अगला पॉइंट लिखने से पहले एक बात को आप समझे, जो ओवरलैपिंग की स्ट्रेंथ है ना, वो हम कैसे बताते हैं। कोई भी बॉन्ड है वो कितना स्ट्रोंग है, हमें उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को पता करना है, ठीक है। तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलेगी, वो आप देखिए। जितना ज्यादा हिस्सा किसी बॉन्ड का ओवरलैप करेगा उतनी ही ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रोंग बनेगा। ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा आपकी लोब आपस में ओवरलैप करेगी उतना ही स्ट्रोंग वहां पे बॉन्ड आपका बनेगा, ठीक है। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना बेटा, उसमें ओवरलैपिंग आपको पता है इस तरीके से होती है, हेड टू हेड ओवरलैप करता है। तो सिग्मा बॉन्ड में कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग का हिस्सा ज्यादा होता है। लेकिन पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसे होती है, इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो जब साइड में आपकी लोब्स आपस में ओवरलैप करती है ना, तो कम एरिया ओवरलैप होता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, फोर्थ पॉइंट, जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें ग्रेटर एक्सटेंट में होती है ओवरलैपिंग। बेटा सिग्मा बॉन्ड में ग्रेटर एक्सटेंट में होती है ओवरलैपिंग, लेकिन पाई बॉन्ड में क्या है, एक्सटेंट कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर एक्सटेंट में है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मिनिमम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओके। अब इसके बाद अगला पॉइंट आप देखिए, अब जहां पर ओवरलैपिंग ज्यादा हुई वही तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रोंगर और पाई बॉन्ड जो है वो वीकर होता है देन सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। बेटा अगला पॉइंट आप समझे, देखो सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से बनता है, ओके। ये ओवरलैपिंग आपकी होगी अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की अलोंग फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है बेटा। ये ओवरलैपिंग आपकी हो चुकी है, तो यहाँ पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लेकिन पाई बॉन्ड के केस में क्या है, ओवरलैपिंग इस तरीके से हो जाती है, तो यहाँ पर अब फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है।
तो अगला पॉइंट आपका क्या होगा, जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल।